लोग तो देख ही रहे हैं, गलियां खुदी पड़ी हैं, नालियां बजा रही हैं। और उन्नत में है, उन्नत में हो रहा है। कभी नहीं हुआ ऐसा विकास। बहुत अच्छा विकास है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। या नेताओं के दबाव में अधिकारी काम कर रहे हैं या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के दबाव में उसको कराया और वो लगभग कंप्लीट होके उस पे लोग। हाँ, मैं सबसे पहले तो छठ मैया का, हमको तो अभी और वहाँ की सीढ़ियाँ भी जिसमें कि टाइल्स भी लग गए हैं। अभी आपने हमारे क्षेत्र में देखा होगा कि वाटर पार्क सुंदरीकरण की ओर है। अभी मैं आपको बता दूं कि माननीय भैया के आशीर्वाद से विकास कार्यों को देखिए, हमारे यहाँ जो अभी बताया कि सीवर की समस्या बहुत अधिक है। आज जेएमडी की टीम जो है पहुंची है महाराजपुर विधानसभा के वार्ड 41 हंसपुरम में, और हम यहाँ मौजूद हैं। हम आपको दिखा दें, जो यहाँ से पार्षद हैं दीप्ति तिवारी, इन्होंने यहाँ पर छठ पूजा के लिए किस तरह यहाँ पर कुछ विकास के कार्य किए हैं। हम आपको दिखा दें कि किस तरह यहाँ पर उन्होंने छठ पूजा के लिए यहाँ पर घाट तैयार किया था, लेकिन अब आज घाट की हालत ये है कि यहाँ पर लोग कूड़ा करकट सब डाल रहे हैं। और यहाँ पर लगातार आप देख लीजिए कि यहाँ पर कितना गंदगी का अंबार है और लगातार कितना गंदा पानी है, और जो पानी है वो उसमें लोग लगातार यहाँ पर जो है कचरा, मलबा, फूल माला आदि सब फेंक रहे हैं। और अब जेएमडी न्यूज़ की टीम यहाँ जानने के लिए आई है कि जो दीप्ति तिवारी हैं उनको पार्षद बने हुए लगभग 2.5 साल हो रहा है, और उन्होंने क्षेत्र में कितना विकास किया है और क्या क्या काम करवाए हैं। हमारे बीच यहाँ की जो है जो क्षेत्रीय निवासी हैं, जो वोटर हैं, जिन्होंने उनको वोट दिया था, और उन्होंने ये आशा की थी कहीं ना कहीं जो पार्षद हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर कुछ ना कुछ विकास कराएंगी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया? हमारा नाम शिव प्रताप सिंह है, मैं हंसपुरम व्यापार मंडल से महामंत्री भी हूँ। ये बात करें तो पार्षद दीप्ति तिवारी को जीते हुए लगभग यहाँ 2.5 साल हो चुके हैं, और उन्होंने क्षेत्र में किस तरह का विकास कराया है? क्षेत्र आप लोग तो देख ही रहे हैं, गलियां खुदी पड़ी हैं, नालियां बजा रही हैं, सफाई नहीं होती। यहाँ के हमारे दुकानदार कहते हैं कि सफाई नहीं होती है, सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं यहाँ पर। और बाकी ये जो छठ पूजा घाट है हमारा, ये हम लोगों का पवित्र स्थान है। यहाँ पर कम से कम लाखों लोग पूजा करने आते हैं, और अभी 1 हफ्ते पहले ही इसकी सफाई हुई है। और ये सफाई हुई है कि आप लोग खुद देख सकते हैं किस तरह का इसका नज़ारा है, किस तरह गंदगी भरी है। पूरा हमारा हंसपुरम बिल्कुल समझो गंदगी से भर रहा है, लाइटें जल नहीं रही हैं। नगर निगम में हम लोग फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि आप पार्षद जी से संपर्क करिए, उनको लाइटें दी गई हो। पार्षद जी कहते हैं कि हमको लाइटें नहीं मिली हैं, और लाइटें आती हैं तो कहाँ पर लगाई जाती हैं उसका कोई भी ब्यौरा नहीं है। बात करें सड़कों की तो जो सड़कें हैं वहाँ पर यहाँ पर कितनी बनी है और क्या हाल है सड़कों का? सड़कें हमको तो अभी नॉर्मली कुछ गलियां कहीं इधर उधर बन रही हैं, बाकी जो मेन रोडें हैं वो नहीं बन रही हैं। अभी हमारी ये जो हंसपुरम दूसरी पुलिया छठ पूजा घाट है, यहाँ पर 6 महीने में 4 बार पैच वर्क हो चुका था, और आज शाम को होता था पैच वर्क। सुबह आप हाथ से बटोर सकते थे गिट्टियाँ, इस तरह पैच वर्क होता था, जिसका हम लोगों ने यहाँ पर विरोध किया। विरोध करने के बाद हिंदुस्तान अखबार में भी छपा। छपने के बाद कल पूरी रोड ये जो है छठ पूजा घाट से बम्बा तक बनी है। और बात करें तमाम सीवर समस्या है यहाँ पर जो है, और मूलभूत जो सुविधाएं हैं, पानी किस तरह से यहाँ पर? पानी की भी समस्याओं के लिए बात करें तो अधिकतर हैंडपम्प तो हमारे यहाँ ख़राब पड़े हैं। कुछ नगर निगम से बात करते हैं, जल संस्थान से, तो बताते हैं कि अधिकारी नहीं है, और कुछ को बताते हैं रिबोर होगा, और इस तरह से रिबोर की सुविधाएं अभी जल संस्थान से मिल नहीं पाई, तो हैंडपम्प भी काफ़ी ख़राब पड़े हुए हैं। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं यहाँ पर? कौन कौन से क्षेत्र आते हैं हमारे यहाँ पर? ये हंसपुरम आवास विकास है, 6A है, 4B है, 2C है, 2D है, राजीव विहार भी आता है, और सकरापुर भी आता है। सकरापुर में अभी तक की 90% विकास नहीं हुआ है, 10% हुआ हो तो उसकी बात नहीं कर सकते हैं। और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपके वार्ड में? किस तरह? दिक्कतें तो बहुत हैं, जैसे लाइट की सुविधाएं नहीं है तो चोरी की आशाएं भी बढ़ रही हैं, छेड़छाड़ हो रही, महिलाएं असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं। इस प्रकार से दिक्कतें काफ़ी आ रही हैं। और कुछ लोग हमारे साथ, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया? ओम जी शुक्ला नाम है, और मैं यहाँ हंसपुरम व्यापार मंडल का मीडिया प्रभारी हूँ और एक युवा समाज सेवी भी हूँ, जो कि विगत 9 वर्षों से अपने क्षेत्र हंसपुरम में जनता की समस्याओं में कोशिश करता रहता हूँ कि मेरे माध्यम से या किसी के भी माध्यम से यहाँ की समस्याओं में कुछ परिवर्तन हो सके।
तो क्या किस तरह से वार्ड को देखते हैं, 2.5 साल हो गया है, और किस तरह से वार्ड को देखते हैं, कितना विकास हुआ है यहाँ पर? देखिए, अगर आप कहेंगे तो बहुत से लोग इसमें कहेंगे कि मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ। किसी का विरोध नहीं, लेकिन मेरा मानना रहता है कि जो जनता के लिए काम हो तो अच्छे स्तर पे हो, जिसकी गुणवत्ता अच्छी हो, अन्यथा फिर वो काम ना हो। लगातार 1 साल से आपको सारा रिकॉर्ड दे सकता हूँ। IGRS में प्रधानमंत्री जी के पोर्टल से ट्रांसफ़र शिकायतों में भी यहाँ के मार्ग प्रकाश के अधिकारी लगातार झूठी रिपोर्ट लगा रहे हैं कि हमारे पास धन नहीं है। मतलब नगर निगम के पास 15 से 20 लाइटों के लिए धन नहीं है। जनता मांग करती है IGRS में, तो शिकायत को मांग आधारित, जनता नहीं मांगेगी तो कौन मांगेगा। दीपावली में एक वार्ड को 100 लाइटें मिली। मैं कहता हूँ मुझे 50 लाइटों का ब्यौरा दिखा दिया जाए, कहाँ लगी हो 50 लाइटें। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको भ्रमण कराता हूँ, वीडियो दे सकता हूँ। लोगों ने अपने घरों की सुरक्षा के लिए अपने खंभे पर बल्ब टांगे हुए हैं, खुद के पैसों से खरीद के। तो जो बजट जनता के लिए आता है, आखिर वो बजट जाता कहाँ है? क्यों नहीं मिल पा रहा है हमारे हंसपुरम को विकास? कहाँ गई वो 100 लाइटें? क्या नेताओं के दबाव में अधिकारी काम कर रहे हैं, या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के दबाव में? जनता नहीं अपनी मांगों को रखेगी तो रखेगा कौन? यहाँ के जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं जो है इस समय जो है विधानसभा अध्यक्ष हैं, और लगातार वो काम करने का जो है पूरी तरह से वो कह रहे हैं क्षेत्र में पूरी तरह से विकास हो रहा है। तो किस तरह का विकास उनके द्वारा किया गया? देखिए, अब वो एक अच्छे लीडर हैं, और उनके लिए क्या कहूँगा, वो तो शायद वहाँ से पास कर देते हैं, लेकिन या तो अधिकारी नहीं उनकी बात मानते हैं, या यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं मानते हैं। उनके द्वारा देखा जाए तो उन्होंने बहुत से विकास कार्य कराए हैं, जिनकी मैं सराहना भी करता हूँ। मैंने भी उनको कई प्रस्ताव दिए हैं, उन्होंने उस प्रस्ताव पर काम किया हुआ है। मैं कभी गया था उनके पास कई समस्याओं को लेके, जनता के लिए। उन्होंने उस समस्याओं को काम भी किया है, और मैंने जब उनसे निवेदन किया था तो उन्होंने काम किया। लेकिन जो ज़मीनी स्तर की शिकायतें हैं, वो सुबह भ्रमण पे भी आते हैं, तो उनसे मेरा एक आग्रह है कि कभी क्षेत्र की जनप्रतिनिधि को ना लेकर, संगठन के कार्यकर्ताओं को ना लेकर, जनता से डायरेक्ट मिलने का प्रयास करें, और जनता से डायरेक्ट समस्याएं जाने, तो हो सकता है कि कुछ उजागर हो सके। बात करें आप पार्कों की, तो लगभग कितने पार्क हैं और क्या हाल है पार्कों का, क्या हाल? देखिए, अधिकतर पार्कों में यहाँ लोगों का कब्जा है। लोग कहते हैं हमारे घर के सामने है, हमने पार्क की भी रजिस्ट्री का पैसा दिया है। आवास विकास ने नगर निगम को हैंड ओवर किया। मैं नगर निगम से चाहता हूँ उन पार्कों को एक अच्छी सुविधा दें, जहाँ पे देश के युवा खेल सकें, क्षेत्र के बच्चे खेल सकें। लोग कहते हैं युवा कल्याण खेल विभाग, जो एक है अनुराग ठाकुर जी उसके मंत्री हैं। तो जब भारत का युवा, क्षेत्र का युवा खेलेगा नहीं, तो देश के लिए गोल्ड मेडल कैसे लाएगा, सिल्वर मेडल कैसे लाएगा? लोगों को आपत्ति होती है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, लोगों को समस्याएं होती हैं, बच्चे कुछ करते हैं। लेकिन जब यही समस्याएं हैं, तो यहाँ की प्रथम जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनता की समस्याओं पर खरा उतरें। आपको इसी हंसपुरम वार्ड की जनता ने वोट दिया था, और मैंने भी वोट दिया था। मैं भी आपका वोटर हूँ। एक वोटर होने के नाते मेरा ये अधिकार है कि मैं आपसे अपनी शिकायतें और जनता की समस्याओं को रख रहा हूँ। कई बार रखी भी है, लेकिन आप उस पर खरी नहीं उतरी हैं, तो खुद से प्रयास करना पड़ता है। तो मैं बस यही चाहता हूँ आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी से, यहाँ की महापौर प्रमिला पांडे जी से, और इस उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, कि आप अधिकारियों पर जरा थोड़ा सा और सख्ती बरतें हैं, कि जो अधिकारी आपके आदेश पे काम नहीं करते हैं, जनता की शिकायतों पर खरा नहीं उतरते हैं, ऐसे अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड करने का काम करें, और ये कुर्सी उस जगह को ऐसे लोगों को दें जो वास्तविकता में जनता की समस्या को समझे और जनता के लिए काम करें। बात करें तो कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भैया क्या नाम है? हमारा नाम अनुज त्रिपाठी है। मैं आवास विकास हंसपुरम व्यापार मंडल का यहाँ अध्यक्ष हूँ। अनुज त्रिपाठी जी, अभी बात करें तो हम लोग यहाँ पहली पुलिया पर खड़े हुए हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी घाट हमने देखा जो छठ पूजा के लिए घाट बनाया गया, तो जिस समय पूजा होती है उस समय तो बड़ी साफ़ सफाई दिखती है। अभी जब हम लोगों ने आके देखा तो कितनी गंदगी पड़ी हुई है, और किस तरह की व्यवस्था है रहती है? साफ़ सफाई आपको जो दिखती है वो 2 दिन पहले बस नाली में, ये जो नाला है इसको अवरोध कर दिया जाता है कि पानी आगे ना आए, तो वो 2 दिन की सफाई होती है, ना ही कोई सफाई होती है। अभी हम देख रहे थे JCB से सफाई हो रही थी, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही थी। और हम तो अपनी क्षेत्रीय जनता से भी कहते हैं कि जो गाड़ी की कूड़ा वाली गाड़ी सुबह आती है, आप लोग हर लोग अपने घर से उसमें कूड़ा डालें। जो जगह जगह खाली प्लाट है वहाँ पे कूड़ा डाल देते हैं या सड़क पे डाल देते हैं। इससे हम अपने ही क्षेत्र को, अपने ही देश को गंदा कर रहे हैं। और आपके माध्यम से हम नगर निगम में भी सुझाव देना चाहते हैं कि जो हम लोग हाउस टैक्स भरते हैं उसमें पर महीने 100 रुपये के हिसाब से 1200 रुपये सालाना बढ़ा दिया जाए, और सबको निःशुल्क कूड़ा गाड़ी दरवाजे आए, तो शायद लोगों की सोच बदले कि गाड़ी में ही कूड़ा देना, हमें सड़क पे गंदगी नहीं फैलानी है। तो आपके माध्यम से ये हम कहना चाहते हैं। बात करें तो जो सीवर समस्या है वो यहाँ किस तरह की है? आप मतलब
जो सीवर समस्या है, सड़कों पे पानी बह रहा है, क्या पार्षद द्वारा कुछ काम कराया गया है? सीवर की समस्या बहुत ही विकट समस्या है। अभी हमें याद है पिछले दिन वो कैंप चला रही थी हमारी नगर प्रमुख अम्मा जी, उन्होंने वार्ड में आई भी थी। मैंने उनको लिखित में लेटर दिया था कि यहाँ पे सीवर लाइन जो जब आवास विकास बसा था वो पुरानी वही 4 इंच 6 इंच के पाइप पड़े थे, उनको बढ़ा के 12 इंच या 15 इंच के पाइप करिए जाए जिससे कि सीवर अपने आप फ्लो में बढ़ता रहे। ये है समस्याएं। यहाँ पर कोई सामुदायिक केंद्र बनाया है या कोई बराशाला बनी है, ये इस तरह की कोई व्यवस्था की गई है? नहीं, हमारे नॉलेज में तो अभी कोई नहीं गई। एक सामुदायिक केंद्र जरूर बना हुआ है लेकिन अभी कोई तत्काल या कोई व्यवस्था नहीं करी गई। और अभी इतनी विकट सर्दी पड़ी, हमारे व्यापारी भाइयों को बहुत फ़ोन आया कि भैया शाम को हम 6 बजे ही दुकान बढ़ा देते हैं, कस्टमर कैसे आएँ जब हम लोग चले जाएँ। तो हम लोग ने नगर निगम के अधिकारियों से संपर्क करके स्वतः रोज़ रात के 11-11 बजे लकड़ी का नगर निगम का ट्रक उतरवाया और मैं खुद और हमारे पूरे व्यापार मंडल के सदस्यों ने अपनी स्कूटी अपनी बाइक से घर घर मतलब दुकान दुकान चौराहे जो हैं व्यापारियों को लकड़ी मुहैया कराई अलाव के लिए। तो ये नगर निगम का धन्यवाद है। लेकिन क्षेत्रीय लोग यहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आपकी उनके कार्यकाल को? अभी 2.5 साल का हुआ है पार्षद के। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि लोगों ने व्यक्तिगत वोट ना देख के एक पार्टी को वोट दिया। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत देखें कि कैसा हमारा प्रतिनिधि है, कैसा उम्मीदवार है, कैसा उसका पीछे का रहा और कैसा भविष्य में कार्य करेगा। इसको देख के ही वोट दें। तो जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि मैंने एक पार्टी को वोट दिया, एक चेहरे को वोट दे के माननीय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को देख के वोट दिया था, लेकिन उस पर ये यहाँ के जनप्रतिनिधि खरे नहीं उतर रहे हैं। हमारी जो पार्षद हैं वो तो मैंने कभी उनको देखा ही नहीं। उनके पार्षद पति जो हैं वो ही क्षेत्र में निकलते हैं। जो पार्षद हैं श्रीमती दीप्ति तिवारी जी, वो कभी क्षेत्र में दिखती ही नहीं हैं। वो सिर्फ पार्षद पद है उनके पास, बाकी उनका पति जो हैं वो पूरा देखते हैं क्षेत्र में जो भी है। 2.5 साल बचे हुए हैं पार्षद के, और क्या चाहते हैं, किस तरह का काम होना चाहिए वार्ड में आपके? 2.5 साल में तो अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। अब 2.5 साल में उम्मीद है कि कार्य अगर करते हैं तो जनता उनको देखेगी, नहीं तो जनता उनको सिरे से नकार देगी। हमारे साथ कुछ लोग और खड़े हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह। क्या नाम है भैया? शशांक तोमर नाम हमारा, हंसपुर गांव निवासी है। तो क्या आपके गांव में क्या की स्थिति है? हमारे गांव की स्थिति इस समय ऐसी है कि 3 महीने से हम नगर निगम में फ़ोन कर करके कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारी रोड ख़राब हो चुकी है, तालाब भरे हुए हैं, नालियों में इतनी गंदगी कि आप खुद जल के देखेंगे तो पानी ऊपर से बह रहा है। और लगभग 3 महीने से लगातार हम पार्षद को भी अवगत करा रहे हैं और नगर निगम में कंप्लेन कर रहे हैं। एक लाइट हमारी स्ट्रीट लाइट ख़राब पड़ी, वो नहीं बन पा रही है। अभी कुछ दिन पहले आए भी थे नगर निगम, देख के चले गए, बोले कि जब बजट आएगा तब लग जाएगी। एक लाइट के लिए क्या नगर निगम के पास बजट नहीं है? तो समस्याएं बहुत है। हमारे जो पार्षद हैं उन्होंने 2.5 साल तक में अभी किसी तरीके का कोई काम नहीं किया है। तो लगातार हमारे ही क्षेत्र से उनको जो है एक मतलब जो उम्मीद से ज़्यादा उनको वोट मिले और आज वो मतलब पार्षद के रूप में हैं, लेकिन किसी तरीके का कोई काम नहीं दिख रहा है। नहीं तो 2.5 साल हो रहा है, कहीं आपने शिकायत की, ऊपर अधिकारियों से शिकायत की, पार्षद से शिकायत की, उसके बाद भी काम नहीं हुआ? पार्षद से मैंने पार्षद को बोला, उन्होंने जो है मौके पे आके देखा है, ठीक है हम करवाते, आश्वासन दिया कि हम नाला बनवाएंगे। आज तक कोई नाला नहीं बना किसी भी तरीके का, और जितने भी पूरे गांव का पानी यहाँ से निकलना होता है वो नाला आज तक नहीं बन पाया है। हमारा जेडी वाजपेयी। वाजपेयी जी कौन सा वार्ड है और कितना विकास हुआ है अभी तक? वार्ड 41। कितना विकास हुआ है क्षेत्र में? कार्य बहुत उन्नत में रहा है और उन्नत में हो रहा है। सड़कों की बात करें लगातार, तो कितनी सड़कें बनी हैं और कौन सी टूटी? नहीं ये नहीं बता पाएंगे देखो। सड़कें कितनी नहीं? हाँ, ये कहाँ बनी, मतलब कितनी बनी ये नहीं है। विकास हो रहा है, बस ये है। किस चीज का विकास? रोडों के विषय में। और सीवर की बात करें, साफ सफाई? हाँ बिल्कुल ये सब जो है। तो पार्षद द्वारा काम बढ़िया कराया गया? हाँ बिल्कुल। ऐसा पार्षद हुआ ही नहीं कभी। काम अच्छा हो रहा है, उन्नति हो रही है और विकास के लक्ष्य में है। और तमाम जो लाइट की बात करें तो किस तरह से जो है यहाँ पर जो रोशनी होती है रात? संतुष्ट है हाँ, पूर्ण रूप से। नहीं, बिल्कुल संतुष्ट है हम लोग। ऐसा कोई अभी तक जो है विकास हुआ नहीं। 2.5 साल में अभी तक कभी नहीं हुआ ऐसा विकास। पहले क्या पोजीशन थी? अरे पहले वो पोजीशन से जबान नरक था। अब आवास विकास घूम के देखो पूरा। हाँ, पूरा घूम के देखो। और ये जो ग्रीन बेल्ट है इस पे लोगों ने कब्जे कर रखे हैं तो भैया हटवाएंगे, वो हटेंगे, बिल्कुल हटवाएंगे। उनका काम साफ सुथरा है। किसी ने
पानी की जो है वो खोल दी है, कोई कार खड़ी तो करा है। वो इंक्वायरी करते हैं सुबह शाम, दिन भर दौड़ते हैं इसी विषय में। क्या नाम है? विनोद कुमार विनोद कुमार जी, पार्षद जो है, क्षेत्रीय पार्षद हैं आपके जी। उनको 2.5 साल हो गया है, और किस तरह का विकास? बहुत अच्छा विकास है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। सड़कें भी बन रही हैं। 4A में तो ये था कि आप पैदल नहीं निकल सकते थे, इस समय चले जाओ आप गाड़ी घुमाओ, इतना बढ़िया बन गए रोड। और ये तुम्हारे जागृति के सामने वाला भी रोड कंप्लीट हो रहा, उधर तुम्हारे पहली पुलिया की तरफ भी रोडें बन गई हैं, जहाँ 20 साल पहले ठीक है। और इतना यहाँ नरक था कि आदमी गिर पड़ता था बरसात में, आज बिल्कुल चमन है। पार्कों की बात करें तो पार्क जो है तमाम, पार्क बहुत सुंदरीकरण हुई अच्छी तरीके से, और उनमें जिम वगैरह की व्यवस्था- सब व्यवस्था, झूले भी लगे हैं। एक ब्रह्मदेव के सामने लगा है पार्क, उसमें भी झूले लगे हैं। मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था है इनके कार्यकाल में। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, यही रहे हमेशा, यही हमेशा रहे, इनका कार्यकाल हमेशा बना रहे, और बहुत अच्छा कार्यक्रम है इनका। मन धन से रहें। भैया क्या नाम है? भैया नाम संजय द्विवेदी है। कहाँ निवासी स्थान? गल्ला मंडी द्विवेदी नगर। द्विवेदी नगर जी। यहाँ किस लिए आए हैं आप? ये हमारे गुरुजी जो खिचड़ी वितरण करा रहे हैं, इसी में आए। अभी आप पूरे इस वार्ड से होते हुए आए हैं जी। किस तरह की सड़कें मिली हैं आपको यहाँ पर? सड़कें भैया जो है कार्य चल रहा है, ये है। बाकी सड़कें खराब हैं थोड़ी सी खराब है। हाँ, बाकी काम चल रहा है। बाकी कम चल रहा है। आपके वार्ड में किस तरह की व्यवस्था? हमारे वार्ड में सब बिल्कुल मेंटेन है मामला। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे किस तरह से। चाचा क्या नाम है आप? हमारा शिव शंकर पाल। शिव शंकर जी, वार्ड 41 है, यहाँ की पार्षद है दीप्ति तिवारी जी। 2.5 साल हो चुके हैं, और कितना विकास अभी तक हुआ है यहाँ पर? नहीं, विकास खूब हो रहा है, सब काम हो रहे हैं। क्या अच्छे क्या काम हुए हैं? ये रोडें हैं, नाली है, खलंजा सब बन रहा है। और ये ग्रीन बेल्ट आपके सामने दिख रही है, ये देखिए। हाँ, ये तो अभी नहीं बनी है। नहीं, इस पे तमाम कब्जे हैं। हाँ, इसमें काम होना चाहिए। हाँ, क्या काम होना चाहिए यहाँ काम पर। होना चाहिए। हाँ, होना और क्या पार्षद ने क्या काम कराया है? हाँ, यही है, नाली नाला सब सफाई हो रही है, सब काम बढ़िया हो रहा है। हाँ, काम ठीक। हमारे साथ थे यहाँ पर जहाँ के क्षेत्रीय निवासी, उनका कहना है कि जो 2.5 साल हुए हैं पार्षद द्वारा तमाम विकास कार्य करवाए गए हैं, और जो कुछ काम बाकी रह गए हैं उनको भी जल्द पूरा करा लिया जाएगा। और अब वार्ड 41 के हंसपुरम में इस तरह के तमाम मामले देखने को मिले हैं कि जो ग्रीन बेल्ट है उसमें कब्जा हो चुका है, और कहीं कहीं पार्षद द्वारा सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है, स्ट्रीट लाइटें भी लगवाई जा रही हैं, और पार्कों की जो है रंग रोगन के साथ साथ वहाँ पर जो है झूले भी लगाए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी पार्षद द्वारा अब जो 2.5 साल बचे हैं उसमें कितना काम करवाया जाएगा। हमारे साथ हैं वार्ड 41 हंसपुरम की पार्षद दीप्ति तिवारी जी। हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि 2.5 साल उनके कार्यकाल हो चुके हैं, और उन्होंने अभी तक क्षेत्र में कितना विकास कराया और किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मैं दीप्ति तिवारी, वार्ड 41 आवास विकास हंसपुरम से। सबसे पहले तो मैं जेएमडी न्यूज़ चैनल आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आपके माध्यम से हमें अपने यहाँ की चर्चा करने को अवसर मिला। उसके बाद मैं हमारे आदरणीय अभिभावक उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री सतीश महाना जी को हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आज उनकी वजह से ये सौभाग्य मिला कि हम यहाँ पर खड़े हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि आज हमारे क्षेत्र में हमारे कार्यकाल को लगभग 2.5 साल कंप्लीट हो गया है, और आगे मुझे लगता है जो भी कार्य हो रहे हैं बहुत ही अच्छे से हो रहे हैं और अच्छे से होंगे। और हमारे वार्ड में काफ़ी लंबा वार्ड है चूँकि, तो उसमें बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, जैसे राजीव विहार, चंदीपुरवा, सकरापुर, दलनपुर, और हमारा आवास विकास तो है ही है, जिसमें कि 4A, 4B, 3A, 3B कई सेक्टर हैं यहाँ पर। तो सभी में लगभग कार्य चल रहे हैं और अच्छे से चल रहे हैं। ये हमारे आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है। धन्यवाद। जब आप पार्षद बनी, आपने जो है पदभार संभाला, तो किस तरह की चुनौती थी आपके सामने, किस तरह की समस्याएं थी यहाँ पर क्षेत्र में? जी देखिए, समस्याएं तो बहुत ज़्यादा थी, जिसमें सबसे ज़्यादा समस्या थी सीवेज समस्या इतनी गंभीर थी, और अभी भी लगभग है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने काफ़ी 90% उसको ख़त्म करने का प्रयास किया है, और आगे भी प्रयास जारी है। और सड़कें लगभग कंप्लीट थी, लेकिन फिर भी जो छूटी हुई थी उन पर भी हम लोगों ने पूरा विकास किया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे क्षेत्र में था, एक क्रियाघर,
जिसका कि अभी हमारे आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने उसको कराया और वो लगभग कंप्लीट होके उस पे लोग जा भी रहे हैं। तो वो बहुत ज़रूरी विषय था, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी स्थल नहीं था जहाँ पर लोग मृत्यु के बाद अपना कार्य करते हैं वो कर सकें। तो वो लगभग कंप्लीट हो गया। अभी मैं छठ पूजा के लिए आपने बढ़िया जो है घाट का निर्माण कराया है लगातार, उसमें मतलब बात करें तो लाखों की संख्या में जो है लोग वहाँ एकत्रित होते हैं और महिलाएं वहाँ पूजा करती हैं, तो वो भी एक बड़ी उपलब्धि है आपके। हाँ, मैं सबसे पहले तो छठ मैया का आशीर्वाद लेती हूँ और उनको धन्यवाद करती हूँ कि उनकी वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। ये उन्हीं का आशीर्वाद है, क्योंकि जैसा कि हम कहें कि हमारे हस्बैंड का पहला जो एक कहते हैं ना हमें स्टेज मिलता है वो वहीं से मिला, और हमारे आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है कि आज हमारा छठ पूजा घाट इतनी सुंदरता से वहाँ पर इतना अच्छा सुंदरीकरण हुआ है कि लोग उसको आते हैं और दूर दूर से देखने आते हैं। और हमारे क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो बहुत बहुत हमारे भैया को धन्यवाद भी करती हैं कि उनके आशीर्वाद से आज वहाँ पर कपड़े बदलने का भी स्थान बनवा दिया गया है और वहाँ की सीढ़ियाँ भी जिसमें कि टाइल्स भी लग गए हैं। तो बहुत अच्छा सुंदरीकरण हुआ है वहाँ पर, तो मैं उनको हृदय से धन्यवाद करती हूँ। चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं आगे? मैं चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहती हूँ कि अभी हमारे क्षेत्र में जो भी कुछ अधूरे कार्य हैं तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी अच्छे से कंप्लीट करें और ये एक प्रयास जारी रहेगा। धन्यवाद। हमारे साथ हैं सुनील तिवारी जी, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। काफ़ी मेहनत की है उन्होंने इस वार्ड में और किस तरह से इन्होंने विकास कार्य करवाए, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा जेएमडी न्यूज़ चैनल का कि आप हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को देखने के लिए आए और उनके विषय में जानकारी लेने के लिए हमारे तक आए। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि हमको एक नेता, एक जननायक के रूप में इस क्षेत्र में जो विधायक मिले हैं, आदरणीय श्री सतीश महाना जी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो लगातार आशीर्वाद मिला है, तो इस क्षेत्र में विकास कार्य लगभग 80-85% विकास कार्य हो चुके हैं। अभी बहुत से सारे कार्य हैं जो 15वें वित्त में अभी सूची गई है। डूडा से भी कार्य हो रहे हैं, विधायक निधि से भी कार्य हो रहे हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग से भी अभी 3 किलोमीटर की सड़क राजीव विहार में बनी है। तो हमेशा भैया के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अभी आपने हमारे क्षेत्र में देखा होगा कि वाटर पार्क सुंदरीकरण की ओर है। 2 तालाबों का निर्माण होना है। वाटर पार्क में तालाब है, उस पर फाउंटेन वगैरह लगा के उसका विकास कार्य होगा। मछरिया हमारा पुनऊ बाबा मंदिर के पीछे तालाब है, उसका भी सुंदरीकरण होने जा रहा है। अभी प्रथम पुलिया आवास विकास में आपने देखा है ग्रीन बेल्ट का निर्माण हुआ है, उस पे सुंदरीकरण का कार्य शेष है। बहुत जल्द वो भी आपको देखने को मिलेगा। अभी आप देखिए कि नई रोड हमारी दूसरी पुलिया से बम्बा तक, बम्बा से अभी जो क्रियाघर वाली हमारी रोड है वो भी आपने देखी होगी, तो वो भी सुंदर बनी हुई है। और क्रियाघर यहाँ पर चूँकि छोटी छोटी 33 मीटर 25 मीटर की कॉलोनी है, तो लोग जब घर के बाहर किसी घर में कोई ऐसी घटना हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, लोग घरों के बाहर बैठते थे, लोगों को आपस में लड़ते थे, चूँकि उनको बाल उतरवाना है, ऐसा करना है, तो उनके लिए एक स्थान नहीं था। वो स्थान आज बनकर तैयार और लगभग 1.5 महीने से चालू है। लोग वहाँ पर जा रहे हैं और इन तमाम विकास कार्यों के लिए माननीय महाना जी का आभार प्रकट कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। आने वाले टाइम में अभी 2.5 साल बाकी है, उसमें किस तरह से वार्ड की रूपरेखा बदलने का प्रयास करेंगे? अभी मैं आपको बता दूं कि माननीय भैया के आशीर्वाद से विकास कार्यों को देखिए, हमारे यहाँ जो अभी बताया कि सीवर की समस्या बहुत अधिक थी, क्योंकि आवास विकास परिषद की ये योजना संख्या 2 है। इसमें 40 वर्ष पहले, चूँकि उस समय आबादी कम थी तो छोटी छोटी लाइनें पड़ी हुई थी। आबादी ज़्यादा बढ़ने के कारण वो लाइनें लगभग चौक होने लगी, तो अभी कई जगह पर हमारी सीवर लाइनें बदली गई और उसके अलावा एक संपवेल का निर्माण कार्य चल रहा है। 3.5 करोड़ की लागत से वो संपवेल बन रहा है, जिसमें 5-6 मशीनें लगेंगी जो पानी को खींचने का काम करेंगी, सिल्ट को खींचने का काम करेंगी। तो बहुत जल्द हम उस सीवर की समस्या से 80% मुक्ति मिल चुकी है। 20% चूँकि लाइनें छोटी हैं,
कई सेक्टरों की अभी 4C सेक्टर की हमारे लाइन बदली है, कई जगह बहरमपुर में भी नई लाइन पड़ी है, तो कई जगह सीवर लाइनें पड़ी हैं, जिससे सीवर का अभी इस समय पर बहुत अधिक समस्याएं नहीं, 2 4 5 समस्याएं जनरल आती रहती हैं, चूँकि छोटी लाइनें हैं उन पर भी काम लगातार हो रहा है। अच्छा, हम बात करें तो हर घर नल योजना के तहत यहाँ क्षेत्र में कोई काम हुआ है? आपको बता दूं कि सबसे पहले कि ये आवास विकास परिषद की योजना है, इसमें हमारे इस वार्ड के अंतर्गत जो गांव आते हैं उन गांवों में भी एक गांव ऐसा है सकरापुर, उस पे कुछ जगह पर पानी की समस्या थी, लेकिन चूंकि वो ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण लोगों ने समरसेबल लगा रखे हैं। अभी वहाँ पर केवल जलकल की योजना नहीं, हमारे यहाँ जलकल विभाग था और उसके द्वारा पूरी ये यहाँ पर लाइन आवास विकास ने पहले से ही डाली। कई पानी की टंकियाँ, 1-2 पानी की टंकियों की मरम्मत का भी फंड आ चुका है। वो जो टंकियाँ जर्जर हो गई थी वो मरम्मत होने भी जा रही। उन टंकियों के माध्यम से अभी पानी नहीं चल रहा, डायरेक्ट पानी चल रहा, क्योंकि टंकियाँ जर्जर हैं, कोई घटना ना हो, और उन टंकियों के सुधार कार्य का भी कार्य जल्द होने जा रहा है। सफाई कर्मियों की कमी के चलते कहीं ना कहीं जो है उसमें जो है व्यवधान बढ़ रहा है, क्या कहना चाहते हैं? मैं इस बात को जरूर मैं नगर निगम से कहना चाहूँगा कि लगभग 150 बीट हैं हमारे यहाँ, और हमारे पास कुल मिलाकर 40 बीट 30 बीट का कर्मचारी है। तो सफाई की व्यवस्था में अगर कर्मचारी नगर निगम हम लोगों को बढ़ा दे तो ये सफाई भी और अच्छे से होने लगे। ये समस्या आती है और इस समस्या को हमने उठाया है और लिखित भी दिया है। तो आने वाले 2.5 साल में पूरा प्रयास रहेगा आपका? पूरा प्रयास रहेगा हमारा, तो ये प्रयास है, और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि माननीय महाना जी के रहते हम लोगों को कोई भी समस्या क्षेत्र में काम करने में नहीं आती है। और आपको बता दें कि जिस गति से हमारा ये चल रहा है विकास कार्य, मैं कहता हूं कि मेरे 5 साल भी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि महाना जी का आशीर्वाद है, पूरा क्षेत्र चमक रहा होगा। ये हमारे साथ थी वार्ड 41 की पार्षद दीप्ति तिवारी जी। इनका कहना है कहीं ना कहीं लगातार जो क्षेत्र में जो है पूरे विकास कार्य कराए जा रहे हैं और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो भी काम बचे हुए हैं वो जल्द से जल्द पूरे करा दिए जाएं। कैमरामैन राजेश के साथ अशोक दीक्षित, GMD न्यूज़, कानपुर।